वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णो वन्दे जगद्गुरुम्। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णो वन्दे जगद्गुरुम्। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। भगवान की अतिशय मंगलमय कृपा से हम सब लोगों का ऐसा सद्भाग्य जागृत हुआ है जो अपने इस मानव जीवन को सफल करने के लिए, सार्थक करने के लिए, इसके प्रमुख लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम भगवद गीता के अध्ययन में, चिंतन में, उसके सूत्रों को जीवन में अपनाने के लिए प्रवृत्त हो गए हैं। चतुर्दश अध्याय का चिंतन हमने किया था कल। आज पंचदश अध्याय यानी 15वें अध्याय का चिंतन करना है। बहुत छोटा है लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है। भगवान ने स्वयं इस ग्रंथ को शास्त्र की उपमा दे दी। अकेला अध्याय, इस एक अध्याय को शास्त्र की उपमा दी। इति गुह्यतमं शास्त्रम, अंतिम श्लोक में कहा। ईश्वर, प्रकृति और जीव, इसका विश्लेषण इस अध्याय में विशेष रूप से कहा। 14वें अध्याय में कल हमने देखा था, अविचारेण योगेन, जब भगवान कहते हैं तो संसार का आश्रय नहीं लेना, तो संसार की बात, यह पद से जीव की बात और माम पद से स्वयं की बात, तो संसार, जीव और स्वयं तीनों की बात भगवान ने इस अध्याय में कही। इन तीनों से परे कुछ भी नहीं, इसलिए इसको शास्त्र कहा है। 15वें अध्याय की विशेषता यह है कि पूरी भगवत गीता पढ़ने का समय ना हो और एक ही अध्याय का पाठ करना हो, तो सबसे अधिक परंपरा में, ऐसा कहीं लिखा नहीं लेकिन परंपरा में ये प्रचलित हो गया कि 15वें अध्याय का पाठ कर लो। भोजन करने बैठे हो तो कर लो, विवाह होने वाला है तो कर लो, कोई मर गया तो उसको सुना दो, मरने वाला है तो उसको सुना दो, किसी बालक का जन्म हुआ तो उसको सुना दो। मंगल अमंगल हर अवसर पर पूरी भगवत गीता का पाठ करने का अवसर नहीं है तो एक ही अध्याय करना है तो 15वां कर लो। भगवान ने स्वयं के पुरुषोत्तम स्वरूप का वर्णन किया, इसलिए इस अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग हुआ। अद्भुत ज्ञान योग का अध्याय है लेकिन बड़ा साइंटिफिक है, और भगवान ने इसका जो वर्णन किया वो भी थोड़ा अनोखे ढंग से किया। कठिन भी लगता है पहले 2-3 श्लोक तो, लेकिन महापुरुषों के सानिध्य में उसको समझने का प्रयास करेंगे। आइए आरंभ करें। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच। ऊर्ध्वमूलमदः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान कहते हैं, ऊपर की ओर मूल वाले तथा नीचे की ओर शाखा वाले संसार अक्षर वृक्ष को प्रवाह रूप से अव्यय कहते हैं, और वेद जिसके पत्ते हैं उस संसार के वृक्ष को जो जानता है वो संपूर्ण वेदों को जानने वाला है। सामान्य रूप से अर्थ पढ़कर तो समझना इसको कठिन है। एक रूपक से भगवान इस अध्याय का आरंभ करते हैं। इस संपूर्ण ब्रह्मांड की उपमा भगवान एक उल्टे पीपल के पेड़ को कर रहे हैं, और तीसरे श्लोक में ये भी कहेंगे, भाई जो कुछ तुम समझ रहे हो ये वैसा नहीं है, बस खाली रूपक के रूप में बतला रहा हूं, क्योंकि तुम जो भी सोचोगे वो लिमिटेड बुद्धि से सोचोगे, और मेरा जो वृक्ष है वो सब अनलिमिटेड है। नाम तो न चार दिन, अभी अगले श्लोक में आएगा। तुम असीमित की कल्पना कैसे करें? सीमित की कल्पना तो संभव है, लेकिन अनंत ये शब्द ये कल्पना से बाहर है। हम अनंत शब्द तो जानते हैं, लेकिन हम में से कोई भी अनंत शब्द को समझा नहीं सकता। हमारी बुद्धि में तो कहीं कहीं अंत होना चाहिए, ऐसा ही आता है।
अनंत जिसका अंत नहीं, ये बात हमारी बुद्धि में बैठती नहीं, क्योंकि हमारी बुद्धि जड़ से बनी है। जड़ आरंभ हुआ, जड़ समाप्त होता है। अनंत की चेतनता को उसको समझना मुश्किल है। भगवान ने कहा ऊर्ध्व मूल, मूल यानी जड़, ऊर्ध्व यानी ऊपर की ओर। अब संसार के रूप में हम अपने शरीर की कल्पना करें, हम भी तो इस संसार के रिप्रेजेंटेटिव है ना, सर्वश्रेष्ठ रिप्रेजेंटेटिव, 84 लाख योनि में सर्वोत्तम। तो भगवान का जो ब्रह्मांड है वो उसका रूपक हमारे शरीर पर भी लागू पड़ता है। हमारी जड़ का है, कभी देखिए अपने ब्रेन का सीटी स्कैन कभी देखेंगे ना, तो पेड़ की जड़ों का जो आकृति है वैसी आकृति हमारे ब्रेन की भी दिखती है सीटी स्कैन में। जितना भी हमारा निर्णय है, जो कुछ भी हम करते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, उन सब का कंट्रोल यहाँ ब्रेन से है। अभी ये ब्रेन थोड़ा काम करना कम कर दे तो ये उंगली भी नहीं चलेगी, पैर भी नहीं चलेंगे, मुख भी नहीं चलेगा, ओंठ भी नहीं चलेगा, दांत भी नहीं चलेगा, बोल भी नहीं पाएंगे। यहाँ पे चोट लगती है और वाणी चली जाती है। यहाँ वाणी है कंठ में, लेकिन चोट यहाँ पे लगी सेरेब्रल हिस्से पे, तो वाणी चली जाती है। अभी यहाँ पर क्लॉटिंग हुई तो बाएं हिस्से में क्लॉटिंग हुई तो दायां हिस्सा पैरालिटिक हो गया। सारे शरीर को चलाने वाला ये ब्रेन है, ऊर्ध्व मूलम। आपने कुंडलिनी विद्या का नाम सुना है? कुंडलिनी का आरंभ मस्तक से होता है और गर्दन से होते हुए हमारी रीढ़ की पट्टी के पास से होते हुए फिर वो नीचे 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 जाते हैं। सबसे ऊपर ब्रह्मरंध्र, फिर आज्ञा चक्र, फिर कंठ चक्र, फिर हृदय चक्र, फिर नाभि चक्र जिसको हम मणिपुरक बोलते हैं, फिर स्वादिष्ठान, मूलाधार। ये चक्र नीचे से शक्ति ऊपर की ओर लेके जाओ, ऊर्ध्व की ओर शक्ति लेके जाओ, इसी को कुंडलिनी कहते हैं। ऊर्ध्व और अध, अब ये भी जो हम लोग ऊपर नीचे की बात कर रहे हैं, ये सारी भी गड़बड़ है। ये ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं, ये दिशा हम जिस वातावरण में अभी इस पृथ्वी के बाहर गए तो वहां ना कोई अंतरिक्ष में, ना कोई ऊपर है, ना कोई नीचे। ये खाली सापेक्ष है। भगवान कहते अश्वत्थम, अश्व जो कल तक ना रहे, संसरती संसारा, जो हर्षण रख रहा है वही संसार है। हम जो कुछ बोल रहे, गा रहे, खा रहे, सो रहे, चल रहे, सोच रहे, ये सब अश्वत्थ है, एक क्षण भी रुकने वाला नहीं, बह रहा है। भविष्य से भविष्य आ रहा है और वर्तमान बन रहा है, और जो वर्तमान है वो भूतकाल बनता जा रहा है। ये हर क्षण घट रहा है। हम गंगा जी में डुबकी लगाए और कोई के 1 करोड़ रुपए मिलेंगे उसी जल में दोबारा लगा के दिखा, तो नहीं लगा सकते, वो जल बह गया, आगे गया। भविष्य, वर्तमान, अतीत। वर्तमान कितनी देर का होता है? 1 मिनट का। और 1 मिनट का नहीं, 1 सेकंड का, 1 सेकंड का भी नहीं। हम जितने समय की छोटी इकाई का चिंतन कर सके वही वर्तमान है, क्योंकि हम जो कुछ करते जा रहे हैं वो सब भूतकाल में विलीन होता जा रहा है और भविष्य काल हमारे पास आता जा रहा है। भगवान कहते हैं सारा संसार ये अश्वत्थ है, हर क्षण ये आगे 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 गतिमान है। और अश्वत्थ पीपल के पेड़ को भी बोलते हैं। पीपल का पेड़ के पत्ते की विशेषता होती है, इतना चंचल होता है कि जरा भी हवा नहीं चलती हो तो भी वो पीपल का पेड़ का पत्ता हिल सकता है, इसलिए भी उसको अश्वत्थ कहा। संसार बड़ा गतिशील है, इसमें कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ बदलने वाला है। जो भी अभी वर्तमान है वो कभी भूत हो जाएगा, जो कभी भविष्य में दिखता है वो वर्तमान हो जाएगा। ये संसार ऐसे ही चलता है। अव्ययम, सब कुछ बदलता तो रहता है लेकिन नष्ट नहीं होता।
इट इज ओनली चेंजिंग द फॉर्म। पृथ्वी का वजन कभी घटता बढ़ता नहीं, आबादी कितनी बढ़ गई घट गई कोई फर्क नहीं पड़ता। हम किसी भी वस्तु को नष्ट नहीं कर सकते, केवल उसका रूप परिवर्तन होता है। ये शरीर मरता है तो पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में, आकाश आकाश में मिलकर विलीन होकर रूप परिवर्तन करता है। कुछ भी बदलता नहीं, कुछ भी घटता नहीं। नया बालक जन्म लिया तो कुछ बढ़ता नहीं, इट्स ओनली चेंजिंग द फॉर्म्स। छंदांसी, भगवान कह रहे इसके पत्ते क्या है? ज्ञान। हर क्षण नया ज्ञान मिलता है, हर क्षण नई जानकारी होती है, रचनाएं होती है, उसके पत्ते हैं। ये वास्तव में कोई पेड़ नहीं, शाखा ही नहीं, जड़ नहीं, ये बात को समझाने के लिए बतलाया है। भगवान कहते हैं पेड़ उल्टा है। अब पेड़ की कल्पना आप उल्टे की करेंगे या सीधे की करेंगे? हमारे अंदर एक रूप बन जाएगा, ये ऊपर है, ये नीचे है, ये दाएं हैं, ये बाएं हैं, इधर से निकला, इधर ये पत्ते है, इधर ये डंडी है। भगवान कह रहे वास्तव में भैया देखो ना, इसका कोई आदि ना अंत है। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। इस संसार वृक्ष का गुण यानी सत्व रज तम जो कल हमने देखा के द्वारा बढ़ी हुई विषय रूपी कोपलों वाली शाखाएं नीचे, मध्य में, ऊपर सब जगह फैली हुई है। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाले मूल भी नीचे ऊपर सब लोगों में व्याप्त हो रहे हैं। सबसे ऊपर ईश्वर है, फिर ब्रह्मा है, फिर सत्वरजतम गुण है, फिर उसके बाद अलग अलग योनियां हैं, अलग अलग लोक हैं, अनंत सृष्टि का विस्तार है। कोई दो मनुष्य ऐसे नहीं, कोई दो मनुष्य एक जैसे नहीं, कोई दो पशु एक जैसे नहीं। संसार पूरा पूरा विविध है, एवरीथिंग इज यूनिक। किसी पेड़ की दो पत्तियां एक जैसी नहीं, पूरे संसार में कोई दो पत्ती एक जैसी नहीं। रंग रूप स्वभाव सबके भिन्न, पसंद नापसंद भिन्न। भगवान ने इन तीन गुणों को मिलाकर अनंत सृष्टि का अनंत विविधता के साथ विस्तार किया है। और इस विस्तार में ये जीव अपने कर्मों के अनुसार फंसकर इसी में घूमता रहता है। जब वेदविद कहते हैं तो उसको जानोगे कैसे? एक मकान के अंदर किसी कमरे में बैठा हुआ व्यक्ति को कहा जाए कि तुम इस मकान का वर्णन करो, तो पहले उसको उस मकान से बाहर आना पड़ेगा। जब तक मकान के बाहर नहीं आएगा, ये मकान किस रंग का है, कितनी मंजिल का है, बाहर से कैसा दिखता है, इसका डिजाइन कैसा है, नहीं बता सकता। कमरे में बैठकर उस मकान का वर्णन संभव नहीं। इस संसार के भीतर अपनी वृत्ति को अटका कर कोई संसार को नहीं जान सकता। इसलिए कहा इस संसार से अपनी वृत्ति को छुड़ाकर ही इस संसार को जाना जा सकता है। अर्जुन सुनो, न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। इस संसार वृक्ष का रूप जैसे देखने में आता है वैसा मिलता नहीं है। इसका ना आदि है, ना अंत है, ना ही इसकी स्थिति है। इसलिए दृढ़ मूल वाले संसार रूप वृक्ष को असंगता के शस्त्र से काटो। असंगता, इसका संग छोड़ो, उस मकान से निकलकर बाहर आओ। Until you leave the attachments, you cannot know it. You cannot understand it. There is no possibility. और जब यह होगा तब संसार का सबसे महत्वपूर्ण बात भगवान कहते हो, निर्माणम ततः पदं तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। अर्जुन, इसके पश्चात उस परम पद परमात्मा की खोज करनी चाहिए जिसको प्राप्त होकर मनुष्य गता भूयः न निवर्तन्ति, इस संसार में लौट कर नहीं आते,
और जिससे अनादिकाल से चली आ रही ये सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है, उस आदि पुरुष परमात्मा की मैं शरण हूं। भगवान कह रहे सुनो, तुमको जो अपना लक्ष्य है, यहां पर भगवान की बात नहीं, किसी मोक्ष की बात नहीं, परिमार्गितव्यम, किसी स्वर्ग की बात नहीं हो रही, वैकुंठ धाम की बात नहीं हो रही है। केवल तुम्हारा जो लक्ष्य है वहां तक पहुंचो, खोजो, ना निवर्तनती, फिर जाकर वहां से वापस नहीं आना पड़ेगा। इसलिए भगवान के सामने जाकर प्रार्थना करते हैं, भगवान छुड़ाओ आप हमको, हम नहीं छूट सकते। जो भी संसार का आदि पुरुष है, जिसकी जो कल्पना है सगुण साकार के रूप में, निर्गुण निराकार के रूप में, उस आदि पुरुष यानी संसार की जिसने रचना की है, वो रचनाकार, वो मालिक, या किसी का नाम नहीं लिया। जैसे गजेंद्र मोक्ष में गज कहता है जिसने ये संसार बनाया वो मेरी बात सुन ले, यह आदि पुरुष इस संसार की रचयिता। भगवान कह रहे उपासना की विधि कि ये जहां जहां तुम्हारी आसक्ति है उसको वैराग्य के शस्त्र से काटो, और फिर उस आदि पुरुष का मनन निधिध्यासन, उसकी शरण, जो माध्यम तुम्हारा जाए। यहां कर दिया प्रपद्ये, क्या साधन करना नहीं बतलाया। जिस प्रकार भी तुमको यहां से निकलकर वहां पहुंचना पहुंच जाओ। तुम पेड़ से निकलकर, मकान से निकलकर बाहर पहुंचोगे, तुमको मकान पूरा दिखेगा। गच्छन्ते मूढ़ा पदम अभ्यंत, वह अविनाशी पद हमको प्राप्त हो जाए। निर्माण मोहा चित्त संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर मुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्ते मूढ़ा पदम अभ्यंत। अर्जुन, निर्माण मोह, जो मान मोह से रहित है, जिसके आसक्ति से होने वाले दोषों को जीत लिया, जो नित्य निरंतर परमात्मा में लगा है, जो अपनी दृष्टि से संपूर्ण कामनाओं से रहित हो गया है, जो सुख दुख नामक द्वंद्व से मुक्त हो गया है, ऐसे उच्च स्थिति वाला मोह रहित साधक भक्त उस अविनाशी परम पद को प्राप्त कर लेता है। अभी भगवान हम उस पद पे क्यों नहीं पहुंचते? भगवान कह रहे इसलिए क्योंकि तुम संसार को छोड़कर नहीं जाना चाहते। क्यों छोड़कर नहीं जाना चाहते? क्योंकि हमारा इस संसार में मोह है। हमको लोग अच्छे लगते हैं, हमको शरीर अच्छा लगता है, शरीर से जो संतान उत्पन्न हुई वो संतान अच्छी लगती है, जिनसे हम पैदा हुए वो माता पिता अच्छे लगते हैं, जो संपत्ति हमने एकत्र कर ली, जिनके ऊपर हमने अपना लगा लिया, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, उन सबसे मेरा मोह है। भगवान ने मोह की बात की, निर्माण मोह, जिनसे हम पैदा हुए, फिर बाद में जिन जिन लोग चीजों के साथ, लोगों के साथ हम रहे, उन सब की आसक्ति। तो क्या बोला? जित संग दोष, संग दोष, जिस जिसका तुमने साथ किया और साथ करने से तुमने उसको अपने अंदर धारण किया, धारण करने के बाद वो जो था वो तो चला गया, वस्तु तो चली गई, लेकिन वो आसक्ति वो भीतर रह गई। जैसे कभी जलेबी खाई, तो जलेबी खाने के बाद जलेबी तो गई, लेकिन जलेबी की आसक्ति इतनी बढ़िया जलेबी थी, वो अंदर रह गई। वो जलेबी तो मलमूत्र बन के कब के बह गई, लेकिन वो जलेबी की स्पृहा वो मन में चिपक कर बैठ गई। यही संग दोष, यही अटकाव। निर्वाण मोह, मान और मोह से रहित हो जाओ। मैं शरीर हूं, मैं कितना सुंदर हूं, अपनी सुंदरता का ही मान हो जाता है लोगों को। मैं कितना बुद्धिमान हूं, बुद्धि का मान हो जाता है। मैं कितना टैलेंटेड हूं, स्किल्स का मान हो जाता है। मैं पढ़ा लिखा हूं, ज्ञानी हूं, मैं भक्त हूं, मैं विद्वान हूं, मैंने गीता कंठस्थ कर ली, मैं कवि हूं, आदि आदि आदि। भगवान कह रहे मोह और मान दोनों को हटा। द्वंद्व मुक्ता सुख दुख संग है, जब ये हटाओगे ना, तब तो सुख दुख में समान हो जाएगा। समत्तम योग उच्चते। मान अपमान, राग द्वेष, लाभ हानि, अनुकूलता प्रतिकूलता, सर्दी गर्मी,
उन सब से तू मुक्त हो जाएगा। वो अव्यय पद, वो अविनाशी पद, वो तुझे प्राप्त हो जाएगा। प्राप्त होकर कहां पहुंचोगे? भगवान अपना एड्रेस देते हैं। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अर्जुन, तुम उस परम पद को प्राप्त करोगे जो सूर्य न चंद्र न अग्नि प्रकाशित कर सकती है, जिसको प्राप्त होकर फिर जीव संसार में लौट कर नहीं आते, वो मेरा परम धाम है। इस संसार की अनुभूति हमको कैसे होती है? प्रकाश से, सब कुछ देखकर। तो सूर्य की रोशनी में देखते हैं, सूर्य की रोशनी में मिले, चंद्र की रोशनी में, चंद्र की रोशनी में मिले, अग्नि की रोशनी में देखते हैं। भगवान कह रहे ये सारे जो प्रकाश है ना, एक कृत्रिम है, मेरे बनाए हुए। लेकिन मेरा जो धाम है, उसका जो प्रकाश है, वो ज्ञान प्रकाश है। वहां इस कृत्रिम प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। और इसलिए जब तुम इसको प्राप्त करके वहां पहुंचोगे ना, तो अर्जुन तुम कृत्य हो जाओगे। यद गत्वा न निवर्तन्ते, वहां जाकर फिर वापिस नहीं आना पड़ता। और भगवान भगवत गीता के सबसे महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक श्लोक का वर्णन यहां पर आप बताते हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनस्सिष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। अर्जुन, इस संसार में जो जीव है, ये स्वयं मेरा ही सनातन अंश है, परंतु प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है, अपना मान लेता है। बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत भगवान ने दिया। ममई वांशो जीवलोके, संसार के समस्त जीव ये मेरा अंश है, मुझसे रहित कुछ भी नहीं है। यू आर माइन, यू आर पार्ट ऑफ मी। और तुम कब से हो? तुमको मैंने पहली बार कभी बनाया नहीं। जीवभूत सनातन, जब से मैं हूं तब से तुम हो। ये पहली बार कभी नहीं हुआ। जब से मैं तब से तुम। लेकिन मन और पांचों इंद्रियों के आकर्षण में ये जीव इस संसार सागर में फंसा हुआ है, संसार चक्र में फंसा हुआ है। शरीर यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयान्। अर्जुन, जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाती है, ऐसे शरीर आदि को स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर को छोड़ता है, वहां से मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है, उसमें चला जाता है। भगवान एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। भगवान कहते हैं, अर्जुन देखो, वायु इज द कैरियर। कोई आप गुलाल उछालेंगे तो वायु में उसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाएगी, वो गंध उछालेंगे तो गंध एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाएगी। कुछ भी वायु में देंगे तो एक स्थान से, वो कैरियर का काम करती है। लेकिन वायु की विशेषता यह है कि कैरियर होते हुए भी किसी वस्तु का धारण अपने अंदर नहीं करती। कूड़े घर के पास की वायु में बदबू आती है, बगीचे के बाहर की वायु में सुगंधी आती है, लेकिन वो वायु थोड़ी दूर आगे बढ़ी तो सुगंधी को ही छोड़ देती है, बदबू को वही छोड़ देती है, हमेशा के लिए नहीं करती। आप लाल रंग का गुलाल उछाड़िए, कुछ क्षणों के लिए वो वायु में वो लालिमा दिखाई देगी, लेकिन कुछ क्षणों बाद वायु सबका त्याग कर देगी, वो लालिमा वहां से समाप्त हो जाएगी। वायु किसी भी पदार्थ का ग्रहण नहीं करता है, ये उसकी विशेषता है। वो एक पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले तो जाती है, बट विदाउट हैविंग इट, he carries it without having it. सेम वे हमारा जो आत्म तत्व है, क्योंकि ये चेतन है तो ये जड़ को ग्रहण नहीं कर सकता, लेकिन जैसे वायु निष्क्रिय होकर एक पदार्थ का ग्रहण किए बिना उसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है, इसी प्रकार हमारी जीवात्मा हमारे इंद्रिय के, हमारे मनों के
संस्कारों को, हमारे पाप पुण्य के बंडल को एक योनि से, एक शरीर से लेकर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। क्यों करती है ये? क्यों इंद्रिय के संस्कार निर्माण होते हैं? भगवान कहते सुनो, श्रोत्रं चक्षु स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। ये जीवात्मा मन का आश्रय लेकर श्रोत्र, नेत्र, त्वचा, रसना और घ्राण, इन पांचों इंद्रियों के द्वारा इस विषयों का सेवन करता है। उपनिषदों में, शास्त्रों में इन पांचों के लिए 5 प्राणियों का उल्लेख आता है। कैसे, किस किस प्राणी की आसक्ति किस किस विषय में होती है। तो श्रोत्रम, हमने हिरण का नाम सुना है, डियर। हिरण इतना तेज भागता है कि जो चीता है वो 40 बार प्रयास करता है तब कहीं एक बार हिरण को पकड़ पाता है, 39 बार हिरण बच के निकल जाता है। उसकी चौकड़ी इतनी मजबूत होती है, लेपर्ड की गति उससे ज्यादा है, लेकिन तो भी अपनी चौकड़ी की चपलता के आधार पर हिरण 40 में से 39 बार बचता है, एक बार मारा जाता है। लेकिन इतना तेज भागने वाले हिरण को भी कस्तूरी के मोह में हिरण पकड़ने वाले शिकारी पकड़ लेते। कैसे पकड़ते? क्योंकि उनको हिरण की आसक्ति गुण मालूम है। हिरण को संगीत बहुत प्रिय है। आप कहीं भी कृष्ण भगवान का बांसुरी बजाता हुआ चित्र देखेंगे तो उसके पास में हिरण खड़े हुए दिखाई देते हैं। ये बड़ी विशेष बात है। हिरण को एक संगीत बड़ा प्रिय है। तो हिरण पकड़ने वाले, हिरण को जैसा संगीत प्रिय है वैसे संगीत का एक, पहले तो बहुत पहले उसके एक अलग प्रकार के यंत्र बनाए जाते थे, आजकल तो स्पीकर पे ही हो जाता है वो काम। तो उस ध्वनि को बजाते, जैसे वो ध्वनि हिरण के कानों में जाती है, हिरण का मन उस शब्द पे आकृष्ट होता है, उसके कान खड़े हो जाते हैं और वो संगीत को धीरे 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 सुनता है, उसमें रमण करता है, आनंद लेता है। इतना खो जाता है कि वो शिकारी धीरे धीरे चलता हुआ उसके पास पहुंचता है और इस हिरण को पता भी नहीं लगता। और जो हिरण इतनी तेज धावक है कि वो कहीं भी भाग जाए, उस संगीत में खोया रहता है और कस्तूरी पाने के लिए शिकारी उसका पेट काट कर वो कस्तूरी को प्राप्त कर लेता है। शब्द के आकर्षण में हिरण अपने प्राण गंवा देता है। श्रोत्रं चक्षु, चक्षु यानी नेत्र, रूप, नेत्र का गुण है, तन्मात्रा है रूप। हमने पतंगों को देखा है, बरसात के दिनों में, अन्य दिनों में भी ट्यूबलाइट पर, दीपक पर ये पतंगे टन 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 टकराते रहते हैं, रात भर टकराते हैं और सवेरे हजारों लाखों पतंग एक ट्यूबलाइट के नीचे मरे हुए मिलते हैं या एक दीपक में जले हुए मिलते हैं। पतंग को उस टकराने की पीड़ा नहीं होती ऐसी बात नहीं, बहुत होती है। जैसे ही वो दीपक के पास पहुंचता है उसकी ऊष्मा उसको जलाती है, लेकिन जलने पर भी उस रूप का आकर्षण इतना ज्यादा होता है कि मैं जल जाऊंगा तो भी उसको प्राप्त कर सकूंगा। ये इस आशा में पतंगा उस दीप में प्रवेश करके अपने प्राणों को गवाता है। रूप के आकर्षण में पतंग अपने प्राण को गवाता है। तीसरा स्पर्शनम, स्पर्श, टच। हमने हाथी का नाम सुना है, सबसे शक्तिशाली प्राणियों में से एक संसार के। जंगल में शेर किसी एक प्राणी का शिकार कभी नहीं करता तो वो हाथी है। हाथी का शिकार शेर नहीं करता। लेकिन इतना शक्तिशाली और बुद्धिमान भी, प्राणियों में सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता है, उसका दिमाग का साइज भी बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसको महावत पकड़ लेते हैं। अमावस्या के दिन, जिस दिन एकदम अंधकार होता है, 8 फीट का गड्ढा खुदता है। उस पर एक लकड़ी के फ्रेम की, हथनी की आकृति की लकड़ी का फ्रेम बनाया जाता है। हथनी का ताजा गोबर उस पर लीपा जाता है और हथनी की ध्वनि वो निकाली जाती है। हाथी की सुनने की शक्ति बहुत तेज है, 2 किलोमीटर दूर से भी आवाज सुन सकता है। तो जैसे ही हथनी की आवाज उसके कानों में पड़ती है, हाथी उस दिशा में दौड़ता है, क्योंकि हथनी का स्पर्श ये हाथी को बड़ा प्रिय है। अब ये दौड़ता है, थोड़ा नजदीक पहुंचता है तो हथनी के
गोबर की गंध भी इसको आती, तो उसको पक्का विश्वास हो जाता है कि हथिनी वहां पर है। और थोड़ा और आगे दौड़ता है तो अंधकार होने पर उसको ठीक से नहीं दिखता, लेकिन वो फ्रेम हथनी की आकृति की उसको दिखती है। उस ओर दौड़ता जाता है, और जैसे ही वो उस फ्रेम के पास पहुंचने वाला है, उससे ही तुरंत बना हुआ गड्ढा 8 बाई 8 8 फीट का, ये इसको पता नहीं है ढका हुआ है, ये अचानक उस गड्ढे में जाकर गिरता है। गिरने पर इसको बड़ा आश्चर्य होता है, ये क्या हुआ, मैं तो हथनी का स्पर्श करने वाला था, मुझे किसने पकड़ा। और जंगली है, शक्तिशाली है, तो बहुत चिंगाड़ता है, इतना चिंगाड़ता है कि पूरा जंगल आतंक से व्याप्त हो जाता है कि आज क्या हो जाएगा। सारे पशु पक्षी भयभीत हो जाते हैं हाथी के चिंगाड़ से। अगले 2-3 घंटे में बाहर निकलने के प्रयास में ये अपने हर अंग को खरोच लगाता है, उसको घायल कर लेता है, बहुत चिल्लाता है, बहुत निकलने का प्रयास करता है, लेकिन वो गड्ढा बना ही इस प्रकार का है कि निकल पाता नहीं। 3-4 घंटे में तो उसको इतना ज्यादा गुस्सा भी है, फ्रस्ट्रेशन भी है, और अब तो पीड़ा भी है, क्योंकि अनेक जगह पर शरीर में घाव हो गए। अगले 2 दिन तक ये चिल्लाता रहता है, चिल्लाता रहता है, लेकिन शक्ति क्षीण होती जाती है। पहली बार जैसा चिल्लाया था, दूसरे दिन की शाम तक इसके बस चिल्लाने की उतनी ताकत बचती नहीं है। भूखा भी है, प्यासा भी है, घायल भी है, और निराश भी हो गया है, डिप्रेशन में भी है, थक रहा है। तीसरे 3 दिन तक महावत उसको दूर से देखता है, उसके पास जाता नहीं है जो पकड़ने वाला है। तीसरे दिन ये महावत पहली बार जाकर हाथी के सामने खड़ा होता है। अब ये हाथी उसको देखते चिंगाड़ता है, गुस्से में तो है। महावत कोई ध्यान नहीं देता है। कुछ रोटियां और कुछ केले गड्ढे में ऐसा फेंक कर महावत वहां से चला जाता है। हाथी को भूख तो लगी है। महावत के जाने के बाद हाथी तुरंत वो केले रोटी खा लेता है। अगले दिन फिर महावत आकर खड़ा होता है। आज हाथी फिर महावत को देखता है तो कल की तरह गुस्से में चिल्लाता नहीं है, चिंगाड़ता नहीं है। आज वो महावत को प्रेम से, आशा से देखता है कि ये मुझे कुछ खाने को देगा शायद। महावत आज भी उसके लिए रोटी और केले लेके आया है, कल से ज्यादा लाया है, लेकिन आज वो फेंक कर नहीं जा रहा है। आज वो गड्ढे में आगे आकर खड़ा होता है, थोड़ी देर तक हाथी को देखता है, आंखों ही आंखों में उसके साथ भावों का संचार करता है, और आज अपने हाथ से वो रोटियां और केले पकड़ाता है, और हाथी सूंड बढ़ाकर उसके हाथ से वो केले और रोटियां लेता है। कई घंटों तक आराम से एक एक केला, एक एक रोटी खिलाकर आज महावत वहां से जाता है। 5वें दिन फिर महावत आता है। आज तो हाथी उसको देखते ही प्रेम से चिंगाड़ता है, और बड़े आनंद से उसका स्वागत करता है कि मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था कि तुम आओगे तो कुछ खाने को मिलेगा। लेकिन आज महावत उसको सीधा खाने को नहीं देता है। आज महावत उससे अपनी भाषा में बात करता है, और थोड़ी देर में, क्योंकि हाथी बुद्धिमान है, उसको समझ में आता है कि कुछ कह रहा है मुझसे। और महावत कहता है कि तुम जब दाएं कहने पे दाएं मुड़ोगे तब तुमको एक केला मिलेगा, और मैं तुमको कहूंगा बाएं मुड़ो तो तुम बाएं मुड़ोगे तब तुमको एक केला मिलेगा। जब मैं कहूंगा पीछे जाओ और तुम पीछे चले जाओगे तब तुमको एक केला मिलेगा, और जब मैं तुम्हें कहूंगा आगे आओ और तुम आगे आ जाओगे तब तुम्हें एक केला मिलेगा। और 8-10 घंटे तक महावत वो इशारे बोलता रहता है। जब हाथी इशारा समझ जाता है तो उसको केला मिलता है, नहीं समझता तो वो फिर से बोलता है। और इस प्रकार वो हाथी पहली बार ट्रेनिंग प्राप्त करता है, और महावत उसको ट्रेनिंग देता है। 6ठे दिन भी इस प्रकार की पूरी ट्रेनिंग चलती है। 7वें दिन ये महावत हाथी को आते ही पहला इशारा करता है, और हाथी एकदम समझ जाता है। जितने इशारे इसने 2 दिन में सिखाए हैं, 7वें दिन में तो पहले आधी घंटे में सबकी परीक्षा करके महावत संतुष्ट हो जाता है कि हाथी को सारे इशारे याद हो गए। लेकिन आज तो ये उसके लिए बढ़िया भोजन और दवाइयां भी लाया है, उसके जहां जहां घाव थे उस पर लगाने के लिए। और आज ये इशारा करता है तो हाथी अपनी सूंड पे बैठाकर महावत को नीचे गड्ढे में उतारता है। महावत को डर नहीं है उससे। महावत उसके घावों पर मरहम लगाता है, उसको प्रेम से भोजन कराता है, और भोजन करने के बाद हाथी से जब उसका अत्यंत आत्मीय प्रेम हो गया, वो अंकुश जिससे डरा डरा कर उसने इतने दिनों से इशारे में सिखाया था,
उस अंकुश के सहारे आज वो हाथी पर बैठता है और अपने दूसरे साथी से एक स्लांटेड पटरा गड्ढे में डालने को कहता है। और 2 दिन में जो ट्रेनिंग की है, उस ट्रेनिंग के आदेश को देकर हाथी को बतलाता है कि इस पटरे पर चढ़कर ऊपर निकलो। हाथी पटरे पर चढ़ के बाहर आ जाता है महावत के को बैठाकर। लेकिन अब यह हाथी वो नहीं है जो गिरा था। वो स्वतंत्र जंगली अत्यंत शक्तिशाली हाथी स्पर्श के आकांक्षा में अपनी जीवन भर की आजादी गंवा देता है। अब पूरी जिंदगी भर ये सर्कस में, मंदिरों में खेल दिखाता है, महावत की आज्ञा का पालन करता है और स्पर्श की आकांक्षा में अपना सब कुछ गंवा देता है। शब्द के आकर्षण में हिरण, रूप के आकर्षण में पतंग, स्पर्श के आकर्षण में हाथी अपना जीवन गंवाता है। रसनंग घ्राण में योचा, रसना यानी स्वाद। मछली पकड़ने वाले आटे की गोली लगाते, उसको डालते, मछली आकर उसको खा के अटक जाती है। रसना के आकर्षण में मछली अपने प्राण गंवाती है। घ्राण, भ्रमर, कमल की पराग गंध भ्रमर को अत्यंत प्रिय है। कमल के फूल में जाकर बैठता है, इतनी शक्ति दांतों में कि पेड़ में छेद करके उसमें घर बना के रहता है। लेकिन कमल की पंखुड़ी का मोह इतना है कि सायंकाल को जब कमल की पंखुड़ी बंद होती है, चाहे तो छेद कर निकल जाए, इतनी शक्ति उसके दांतों में है, लेकिन पराग का मोह नहीं छोड़ पाता और उस कमल की पंखुड़ी के अंदर बंद होकर अटक जाता है। रात को हाथियों का झुंड निकला, कुछ निकला और वो उसको कुचलता है और वो मारा जाता है। गंध के आकर्षण में भ्रमण अपने प्राण गंवाता है। इन 5 आकर्षणों में ये जीवों के तो एक एक उदाहरण है। कल्पना करिए इस मनुष्य की जो इन 5 आकर्षण में पूरा जीवन बिताता है और इसलिए करोड़ों करोड़ों जन्मों से इन आकर्षणों में अपने कर्मों का निर्माण करके इन्हीं में फंसा रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। और इन इंद्रियों के आकर्षण में, इन रसों के आकर्षण में, मन की आसक्ति का आकर्षण में, इन विषयों के आकर्षण में बार 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 जन्म लेकर अपने नए नए कर्मों का निर्माण करता है। उत्क्रामंतम स्थितं वापि पुण्यानं वा गुणान्वितं विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। अर्जुन, शरीर को छोड़कर जाते हुए या दूसरे शरीर में स्थित हुए या विषयों को भोगते हुए गुणों से जीवात्मा के स्वरूप को मूढ़ मनुष्य नहीं जानते। अनुपश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा पश्यन्ति, केवल ज्ञान रूपी नेत्रों वाले ज्ञानी जन ही मनुष्य जानते हैं। मन करे सुनो अर्जुन। 9वें श्लोक में भगवान ने बताया कैसे भोगना पड़ता है भुंजानम। अब भगवान का एक और अवस्था है स्थितम। उत्क्रामंतम स्विचिंग, एक योनि से दूसरी योनि। स्थितम आइडियल, बीच की स्थिति। और भुंजानम एक्टिव स्थिति, जिस योनि में हम हैं। गुणान्वितम, तीनों गुण सत्वरस्तम, तीनों अवस्था में चलते सत्य रहते। एक्टिव में प्रकट रूप से मैनिफेस्टेड दिखते हैं, इनएक्टिव पोजीशन में अनमैनिफेस्टेड रहते हैं। ये बात विमूढ़ नहीं जानते, ज्ञान चक्षु जानते हैं। ज्ञान चक्षु प्रथम स्थिति में तो देखने को ही ज्ञान लगता है, 5 इंद्रियों से देखना। हम 5 इंद्रियों से देखते हैं। आपने सुना है, जरा चाय पीकर देखो मीठी है क्या? चाय पीकर देखो, चखो नहीं। चाय पीकर देखो मीठी है क्या। जरा गाना सुनकर देखो कैसा है। हम 5 इंद्रियों से देखते हैं, ध्यान रखिएगा। 5 इंद्रियों के नेत्र है ज्ञान चक्षुषा। पहला पंच कर्मेंद्रियों से जो हम देखते हैं, दूसरा पंच ज्ञानेंद्रियों से हम करते हैं। पंच कर्मेंद्रिया हाथ पैर मुख लिंग गुदा, पंच ज्ञानेंद्रिया आंख कान नाक जिह्वा त्वचा। फिर अंतःकरण चतुष्टय मन बुद्धि चित्त अहम, इन चारों के द्वारा जो हम अनुभव करते हैं। चौथा अनुभव का ज्ञान, अरे मैंने 10 साल पहले कुछ किया था, तब जाना था, मुझे एक्सपीरियंस है, अनुभव का ज्ञान। 5वां साधना का ज्ञान, अभ्यास का ज्ञान, करत करत अभ्यास से जड़वत हो तो सुजान। 6ठा कृपा का ध्यान, साधना के बाद जो ज्ञान है वो परिश्रम से नहीं प्राप्त होता, कृपा से प्राप्त होता। यह फल साधन ते नहीं होई, तुमरी कृपा पाए कोई कोई। और 7वां अंतिम स्थिति विशेष,
निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, अपो दीपो भव। अब इसके प्रकाश में और लोग प्रकाश पाते हैं। ते ही जाने जही दे जनाई, जानत तुमई तुमई होई जाई। ज्ञान चक्षुषा। हम लोगों की बड़ी गड़बड़ी यह है, थोड़ा बहुत जानकर सोचते बहुत जानते हैं। आज से 2700 वर्ष पूर्व सुकरात नाम का एक दार्शनिक हुआ यूनान में। उसने एक अद्भुत बात, उसने कहा मेरा ज्ञान जितना बढ़ता गया, मैं अपनी अज्ञानता को उतना जानता गया। मैं कितना नहीं जानता हूं वो मुझे पता लगता गया। ज्ञानी को मान नहीं होता। भगवान राम कहते हैं ज्ञान मान जहां एकौ नाही। फिर ज्ञान कैसे मिले? तुलसीदास जी ने कहा गुरु बिनु होई कि ज्ञान, ज्ञान होई बैरागु बिनु। गुरु उसका पिता है और वैराग्य उसकी माता है। बिना गुरु और वैराग्य इन दोनों की ज्ञान प्राप्त नहीं होता, ज्ञान चक्षु प्राप्त नहीं होते। इसलिए ज्ञान चक्षु के लिए एक गुरु का और एक वैराग्य वृत्ति का होना आवश्यक है। अर्जुन जो इसको प्राप्त करते हैं वो मुझ तक पहुंचते हैं। यतन्तो योगिनश्चैनम पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोप्यकृतात्मानो नैनम पश्यन्त चेतसः। अर्जुन, यत्न करने वाले योगी लोग अपने आप में स्थित इस परमात्मा तत्व का अनुभव करते हैं, परंतु जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अविवेकी मनुष्य यत्न करने पर भी इस तत्व का अनुभव नहीं करते। बड़ी विशेष बात भगवान कहते हैं। अनेक बार हम लोगों के प्रश्न होते हैं कि फलाना व्यक्ति इतनी पूजा करता है, इतना जप करता है, इतनी गीता पढ़ता है, फिर भी उसके अंदर बहुत सारे दोष दिखाई देते हैं। कई लाख नाम जप करते हैं लेकिन थोड़ी सी बात के लिए झूठ बोल देते हैं। वो 3-3 घंटे की पूजा करते हैं लेकिन लोगों से बड़ा द्वेष करते, कड़वी भाषा में बात करते। ऐसा दिखता है। भगवान कह रहे सुनो, केवल यत्न करने वाले मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। जिसने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया, if you are not focused on purification of the heart, you are not going to achieve it. सारी पूजा, सारा योग, सारा ध्यान, सारा जप अगर व्यवहार शुद्धि ना किया जाए तो इस जन्म में फलित नहीं होगा। फिर अगले जन्म में वृत्ति बनेगी, लेकिन उस बेकार तो नहीं जाएगा। जो किया है उसका उपयोग तो होगा, लेकिन उसका परिणाम इस जन्म में नहीं दिखाई देगा। इस जन्म में परिणाम देखना है तो अपने अंतःकरण को शुद्ध करो। इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इनको निकालो। असत्य, घृणा इसको निकालो। सबके प्रति प्रेम, सबके प्रति उदारता, जीवन में सत्य का आचरण। जब तक ये नहीं होगा तब तक बात नहीं मिलेगी। इस अंतःकरण की शुद्धि के बिना यत्न करने पर भी तत्व का अनुभव नहीं होगा। भगवान एकदम स्पष्ट कहते हैं अकृतात्मानो नैनम पश्यन्ति चेतस, ना पश्यन्ति, हो गई। ये ध्यान में आना चाहिए। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। अब भगवान मैक्रो टू माइक्रो अपने तेज का वर्णन करते हैं। हमारे यहां महाकाश, मठाकाश और घटाकाश, ये 3 सिद्धांत है समझने के। सिद्धांत एक ही है, 3 तत्व। आकाश एक ही है, लेकिन वो महाकाश जो एक संपूर्ण आकाश है, वो किसी घट में, किसी मठ में आ गया, यानी एक मकान के अंदर का, एक बिल्डिंग के अंदर का आकाश है। तो बाहर का भीतर का एक ही, लेकिन भीतर का आकाश, उसका टेम्परेचर अलग होता है, उसकी तत्वता कुछ अलग अलग बातें देखने में आती है एक ही, लेकिन देखने में अलग प्रतीत होता है। और उस बिल्डिंग में भी अगर एक घड़ा रखा हुआ है तो घड़े के भीतर का आकाश अलग दिखाई देता है। 100 घड़े तो 100 घड़े का अलग अलग आकाश दिखाई देगा। यानी महाकाश में बहुत सारे मठाकाश हो सकते हैं, बहुत सारे मठाकाश में बहुत सारे घटाकाश हो सकते हैं।
लेकिन मूल में तो आकाश एक ही है, प्रतीत अलग अलग होता है। एक ही परमात्मा तत्व अपने आप को इस प्रकार से श्रेणियों में विभक्त करता जाता है, वो एक ही मूल में, प्रतीत अलग अलग होता है। भगवान कहते सुनो अर्जुन, जो सूर्य को प्राप्त हुआ तेज है, जो संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, और जो तेज चंद्रमा में है और जो तेज अग्नि में है, उसको तुम मेरा ही तेज जान। भगवान महाकाश से शुरू कर कि सारा जो तेज है वो मुझसे ही व्याप्त है। तो क्या आप फिर बाहर बाहर मूल आकाश में आप विराजते? भगवान भगवान का नहीं। कामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वास सोमो भूत्वा रसात्मकः। अर्जुन, मैं ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से समस्त प्राणियों को धारण करता हूं। मैं ही रस स्वरूप चंद्रमा होकर समस्त औषधियों को, वनस्पतियों को पुष्ट करता हूं। अर्जुन सुनो, जो बाहर का तेज है वही तेज पृथ्वी में प्रविष्ट होता है। सूर्य के तेज से, चंद्र के तेज से मैं पृथ्वी में प्रविष्ट होता हूं, और पृथ्वी में प्रविष्ट होकर चंद्रमा, सूर्य की ऊष्मा से फसल पकती है, लेकिन चंद्रमा के तेज से उस वनस्पति में पुष्टि आती है। अगर किसी फसल को चंद्रमा की पुष्टि ना मिले तो वो पौष्टिक नहीं रहेगा। भगवान कह रहे हैं चंद्रमा होकर मैं समस्त औषधियों को पुष्ट करता हूं। यानी वो परमात्मा जो सूर्य चंद्र में है वो पृथ्वी में प्रवेश करता है, पृथ्वी के माध्यम से वनस्पतियों में प्रवेश करता है। तो क्या आप उतना बाहर है? भगवान कह रहे नहीं, सुनो, अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। स्थूल से सूक्ष्म होते जा रहे हैं भगवान, मैक्रो टू माइक्रो। मैं प्राणियों के शरीर में रहने वाला प्राण अपान से युक्त वैश्वानर जटाग्नि होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूं। पहले तो अन्य औषधि, जब औषधि कहा तो उसको अन्न समझना। हमारे यहां शास्त्र में किम औषधि में ऐसा आता है, तो अन्य औषधि, ऋतुबुक हितबुक मितबुक, अन्य औषधि ऋतु के अनुसार खाया जाए, अपने लिए हितकारी वो खाया जाए, और मितबुक थोड़ा खाया जाए, तो ये अन्न औषधि के समान होता है। भगवान कह रहे हैं मैं उस औषधि के रूप में अन्न में प्रवेश करके सब प्राणियों के भीतर प्रवेश करता हूं, और प्राणियों के भीतर प्रवेश करके प्राण अपान से युक्त, हमारे पंच प्राण और पंच उप प्राण है। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, ये 5 मूल प्राण हैं। और नाग, कूर्म, कुकर, देवदत्त और धनंजय, ये 5 उप प्राण है। हमारे शरीर में जितना रक्त का संचार होता है, वायु का संचार होता है, आंखें खुलती है, बंद होती है कूर्म प्राण के द्वारा, जितनी भी क्रियाएं हमारे शरीर में घट रही, ये प्राणों के द्वारा संचालित होती है। हमको कोई उल्टा लटका दे और फिर भी मुख में डाले तो गुरुत्वाकर्षण का उल्लंघन करके वो प्राण उस भोजन को पेट में ले जाएगा, वो यहां नहीं चला जाएगा। हमको उल्टा लटकाया तो कोई माथे में भोजन चला गया, ऐसा नहीं होगा। वो अपने आप उस पेट में ही पहुंचेगा। वो प्राण अपना काम करते हैं। भोजन से रस, रस से रक्त, रक्त से भोजन से रस, रस से रक्त, रक्त से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से वीर्य, वीर्य से ओज, ओज से तेज, सप्त धातु का जो परिक्रमण, उसका परिचलन है वो प्राणों के द्वारा होता है। और इसलिए हमारे यहाँ धनंजय प्राण है ना, ये कानों की शक्ति होता है, शरीर में सबसे देर तक रहता है। और इससे कहते हैं मरने के बाद गीता सुना उसको, धनंजय प्राण भी रह सकते हैं, 6 घंटे तक भी रह जाते हैं। सबसे आखिरी में ये 10 प्राण एक एक करके शरीर से निकलते हैं। स्थूल से सूक्ष्म भगवान प्रवेश कर रहे हैं। मैं प्राणियों के शरीर में रहने वाला प्राणपान से युक्त वैश्वानर अग्नि होकर, अग्नि भी 4 प्रकार की है, दावाग्नि, बड़वाग्नि, जठराग्नि और अग्नि। दावाग्नि जो प्रकट अग्नि है, जो जंगल में दिखाई देती है, जंगल की आग में दावानल बोलते हैं। बड़वाग्नि समुद्र का ज्वार,
जठराग्नि पेट में, और इसलिए सूर्य के उदय के साथ हमारी जठराग्नि बढ़ती है। इसलिए कहते हैं ब्रेकफास्ट को बढ़िया से करो, शाम का भोजन हल्के से हल्का खाओ, क्योंकि उस समय सूर्य ढल रहा है। वो भी सूर्यास्त से पहले खा लो तो और बढ़िया है। हमारे जैन समाज में बड़ी अच्छी रीति है, सूर्यास्त से पहले भोजन करना ही करना है, ताकि जठराग्नि जिस समय प्रबल है उस समय ही भोजन का पाचन हो जाए। भगवान करे वो जठराग्नि वैश्वानर अग्नि भी मैं ही हूं। 4 प्रकार के अन्न, भोज्य, पेय, चोष्य और लेय, यानी जो चबाकर खाए जाए, जो पीकर खाए जाए, जो चूस कर खाया जाए और जो चाट कर खाया जाए। 4 ही प्रकार से भोजन करते हैं हम, चबाकर, पीकर, चूस कर, गन्ना चूसते, आम चूसते और चाट कर, चटनी चाटते, च्यवनप्राश चाटते, शहद चाटते। तो ये 4 प्रकार के भोजन, भगवान करे 4 प्रकार के अन्न को मैं ही पचाता हूं। अब स्थूल से भगवान और सूक्ष्म जा रहे हैं। रोटी को लगता है कि मुझे चिमटे ने पकड़ा, चिमटे को लगता है मुझे हाथ ने पकड़ा, हाथों को लगता है मुझे कंधे ने पकड़ा, कंधे को लगता है मुझे मन ने पकड़ा, मन को लगता है मुझे बुद्धि ने पकड़ा, बुद्धि को लगता है मुझे अहम ने पकड़ा, और अहम का विश्व स्वरूप है, विश्व स्वरूप है परमात्मा। वो महाकाश मठाकाश में होते हुए इस घट में प्रवेश करता है। बाहर सूर्य में था, चंद्रमा में था, पृथ्वी में पहुंचा, वनस्पतियों में पहुंचा, औषधि होकर हमारे शरीर में पहुंचा, और इस शरीर में वो परमात्मा निवास करता है। भगवान कहते सुनो, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूं तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन आदि दोषों का नाश होता है। संपूर्ण वेदों के द्वारा जानने भी योग्य भी मैं हूं, और वेदों का तत्व का निर्णय करने वाला, वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूं। भगवान कहते सब प्राणियों के हृदय में मैं स्थित हूं। अब हृदय का अर्थ कोई ये इंस्ट्रूमेंटल हार्ट करेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। हृदय का अर्थ यहां पर भीतर ऐसा मानना चाहिए। परमात्मा कोई हृदय के अंदर कोई ऐसे रहते, ऐसे नहीं, हमारे वो कड़कड़ में व्याप्त भीतर, वो हृदय का अर्थ भीतर। मैं सब प्राणियों के भीतर निवास करता हूं। मुझसे ही स्मृति और ज्ञान और अपोहन, 3 शब्द भगवान ने बड़े सुंदर लाए। स्मृति यानी ओल्ड मेमोरीज, मैंने कभी भी कोई चीज देखी है, जानी है, पढ़ी है, सुनी है, वो मुझे याद रहे, उसकी शक्ति कहते हैं भगवान मेरे द्वारा है। ज्ञान जो हम नया प्राप्त करते, वो भगवान कहते वो भी मेरे द्वारा होता है। और तीसरा शब्द लाया भगवान अपोहन। पोहन का अर्थ होता है संशय, भ्रम, विपर्य, तर्क वितर्क। संशय, ये सही कि नहीं सही, भ्रम, यही सही है, रज्जू में सर्प का भान, ये भ्रम हो जाता है। विपर्य, उल्टा सोच लिया, था कुछ और समझ कुछ और लिया। और तर्क वितर्क, उहापोह, ये ठीक है, ये ठीक है, ऐसा ठीक है, ऐसा ठीक है, ऐसा नहीं ठीक है, ऐसा नहीं ठीक। भगवान कहते इन सब का निवारण करने की शक्ति ये अपोहन बोलते हैं। यानी सारे संशयों का निवारण वो अपोहन मेरी शक्ति से होता है। हम इन सबको अपना मान लेते हैं, इसलिए गड़बड़ हो जाती है, इसलिए हम लोग फंस जाते हैं। भगवान कह रहे तुम्हारे नहीं है, ये सारा मेरी शक्ति से होता है। और जिसको ये बात समझ में आ गई वही परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। भगवान अब अपने स्वरूप क्यों ले जाते हैं। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। अर्जुन, इस संसार में क्षर और अक्षर अविनाशी, ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर क्षर और जीवात्मा अक्षर कहा जाता है। 7वें अध्याय में भगवान ने ज्ञान विज्ञान योग कहा।
उसको यहां पर भगवान पूरा कर रहे हैं। अब भगवान अर्जुन को ज्ञान और विज्ञान से परे ले जा रहे हैं। जैसे गेहूं, आटा और रोटी, इसमें भेद है कि एक ही है। गेहूं से आटा बना, आटे से रोटी बनी, तो मूल में तो एक ही है, लेकिन है तो अलग अलग। ऐसे ही सांख्य में 1 से 28 तक जो भाव है, उन सारे भावों को मिलाकर ज्ञानी 2 भावों में लेते, क्षर और अक्षर। क्षर यानी जिसका विनाश हो, जिसमें परिवर्तन हो। हमने आरंभ में अध्याय में देखा, इस संसार में सब कुछ परिवर्तनीय है, एक क्षण भी कुछ ठहरता नहीं। लेकिन सारा परिवर्तन चलने पर भी जो अपरिवर्तनीय है वो अक्षर, जिसका कभी नाश नहीं होता। भक्ति में, ज्ञान मार्ग में एक अक्षर अक्षर का विचार है। भक्ति मार्ग के जो भक्त है, उसको अहम ब्रह्मास्मि इसमें आनंद नहीं आता, उसे संकोच लगता है। वो कैसे कि मैं और भगवान का है कि मैं तो दास हूं जी, भगवान तो भगवान। भगवान कहते हैं क्षर और अक्षर, ये 2 प्रकार के पुरुष। अब इसको क्षर अक्षर समझिए, शरीर शरीरी समझिए, जीव ब्रह्म समझिए, प्रकृति पुरुष समझिए, इसके जितने नाम आप चाहे कर सकते हैं, वो सब नामों से इसको, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ अभी हमने नाम देखा, योनि बीज, प्रकृति पुरुष, देह देही, देही आत्मा, ये सब इसी का भाव है। नाम रूप नष्ट हो जाता है और तत्व बच जाता है, जैसे सोने का गहना है। अब हम गहने लेने आते तो हमारी दृष्टि नाम रूप होती, कितना सुंदर हार है, कितने सुंदर कर्णय फूल हैं, कितनी सुंदर ये नाक का बाली है, ऐसा हम लोग विचार करते हैं। लेकिन सुनार को उसमें केवल सोना दिखाई देता है, वो कहता है इसको गला, उसमें जितना सोना है वही इसका मूल्य। नाम रूप और तत्व ये अलग बात है। तो नाम रूप ये परिवर्तनीय दृष्ट नष्ट होते हैं, तत्व ये हमेशा से अविनाशी है। भगवान कहते हैं अर्जुन, जो इस बात को समझे, उत्तम पुरुषस्तन्य परमात्मेत्युदाहृत यो लोकत्रयमाविश्य विवर्त्य वय ईश्वर। उत्तम पुरुष तो इन दोनों से अन्य है। जो परमात्मा इस नाम से कहा गया है, वही अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर सबका भरण पोषण करता है। बट अर्जुन, ये नाशवान अविनाशी कहने पर भी एक तत्व तो इनसे परे है, क्योंकि मैं जीवात्माओं की रचना करता हूं, जीवात्माएं मेरी रचना नहीं कर सकती। परमात्मा जब अपना अवतार लेते हैं तो भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म कर्म दिव्य होते हैं। मैं किसके यहां पैदा होऊंगा, कब पैदा होऊंगा, मेरे माता पिता कौन होंगे, मेरा नाम क्या होगा, आई डिसाइड। मेरे साथ में खेलने कौन कौन आएगा, मेरे मित्र कौन बनेंगे, मेरे शत्रु कौन बनेंगे, आई डिसाइड एवरीथिंग, बट यू डोंट। एंड दैट इज वाई आई एम सुपीरियर टू यू, उत्तम पुरुषस्तन्य, मैं इन दोनों से उत्तम हूं। यस्मात् अक्षर मतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः। कारण कि मैं अक्षर से सर्वथा अतीत हूं और अक्षर से भी उत्तम हूं, इसलिए लोक और वेद में मैं पुरुषोत्तम नाम से कहा गया। भगवान अपना नामकरण करते हैं। कबीरदास जी ने कहा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम इन सब ते न्यारा। भगवान कह रहे वो सबसे न्यारा वाला जो है ना, वो उत्तम, वही पुरुषोत्तम है। मानस में भगवान का, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाए निज सहज स्वरूप। अब मेरे दर्शन से जीव को सहज स्वरूप मिलेगा, इसका मतलब मैं कुछ श्रेष्ठ हुआ ना, आई एम सुपीरियर। इवन यू आर माई पार्ट, बट ड्रॉप कैनॉट बी कॉल्ड ओशन। एक समुद्र की बूंद को समुद्र नहीं कहा जाता है वो समुद्र की, उससे मिलकर ही समुद्र बना है।
समुद्र का ही वो अंग है, लेकिन उस बूंद को समुद्र नहीं कहा जाता। इसीलिए जो परमात्मा को देखता है वो कहता है ये हमसे श्रेष्ठ है। यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्विद् भजति माम सर्वभावेन भारत। हे भारत, इस प्रकार जो मोह रहित मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम तत्व से जान लेता है वो सर्वज्ञ सब प्रकार से मेरा भजन करता है। इसको जानने से सब हो गया, ये ध्यान में आते ही उसको सभी जगत में मेरा स्वरूप दिखता है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सब में सिया राम दिखते हैं मुझे। भगवान कहते अर्जुन, जो 9वें अध्याय से मैंने आरंभ किया था ना, इति गुह्य तमम, उसी को भगवान यहां समारोप लेके आते हैं। इति गुह्य तमम शास्त्रम इदमुक्तम मया नघ, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। भगवान को अर्जुन का सबसे प्रिय नाम अनघ, अनुसूय और अनघ। अनघ यानी जिसने पाप नहीं किया। भगवान कहते अर्जुन तुम निष्पाप हो। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार ये अत्यंत गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया। हे भारत, इसको जानकर मनुष्य बुद्धिमान च कृतकृत्य स्यात्, ज्ञानवान और कृतकृत्य हो जाता है। ये अत्यंत गोपनीय है। इति ते गुह्य तमम, 9वें अध्याय का आरंभ का पहला श्लोक यही है। इससे अधिक जानने के लिए कुछ है नहीं। और जो इसको एक बार जान गया वही ज्ञानवान है और वही कृतकृत्य है। भगवत गीता ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं यहां पूरी हो गई। इसके बाद के 2 अध्याय परिशिष्ट हैं और 18वां अध्याय सार है। भगवान ने सब कुछ यहां पर कहकर पूरा कर दिया। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम 15ोऽध्यायः। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में पुरुषोत्तम योग नाम का 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। अत्यंत महती अध्याय, कितना भी चिंतन किया जा सकता है, लेकिन समय में इतना ही चिंतन हुआ। कल 16वें अध्याय का दैवासुर संपद विभाग योग का चिंतन करेंगे। सभी को जय श्री